हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहले ऑल स्टेट एंड गवर्नर की बात करेंगे। हर स्टेट का हम गवर्नर वगैरह और सीएम वगैरह चेक करेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नर और आपका सीएम को याद करना। जैसे सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश, कि भाई आंध्र प्रदेश के कौन हैं। तो आंध्र प्रदेश के हैं श्री एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है? नायडू हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और एस अबुल नज़ीर जो हैं वो आंध्र प्रदेश के क्या हैं? आपके सीएम हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी। अरुणाचल प्रदेश के हैं पेमा खांडू, और वहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं लेफ्टिनेंट कई वाला, है ना, पार्निक। असम के कौन है? असम के हैं हिमांता बिस्वा शर्मा, और वहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। बिहार के जो सीएम है वो नीतीश कुमार है, और ये 10 बार बिहार के सीएम हैं, 10 बार शपथ ले चुके हैं। और वहाँ के गवर्नर जो हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं, जो अभी 25 दिसंबर 2024 को बने हैं। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हैं विशु देई साई, और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वो रमन ढेका हैं। कौन है? रमन ढेका। गोवा, गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत, और गोवा के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लाई। गुजरात के हैं आपके भूपेंद्र पटेल, और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के सीएम हैं, याद रखना है क्योंकि अभी बने हैं मार्च को, नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और वहाँ के गवर्नर जो हैं वो है शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला है। झारखंड की बात करूँ तो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन, और वहाँ के गवर्नर हैं संतोष कुमार गंगवार। कौन है? संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आता है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक की बात करूं तो ये है श्री सिद्धरमैया। कौन है? श्री सिद्धरमैया। और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं आपका तावार चंद गहलोत। कौन है? तावार चंद गहलोत। केरल की बात करूं, केरल के हैं पिनारी विजयन। कौन है? पिनारी विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर हैं। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मोहन यादव हैं, और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? वो हैं मुंगूभाई, है ना, पटेल। मुंगूभाई पटेल। महाराष्ट्र की बात करूं तो सीएम कौन है? देवेंद्र नाथ फडणवीस हैं। ठीक है, फडणवीस याद रखना, देवेंद्र नाथ फडणवीस हैं। और वहाँ के गवर्नर हैं आपके सीपी राधाकृष्णा। कौन है? सीपी राधाकृष्णा। मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर के सीएम हैं आपके एन वीरेन सिंह, और वहाँ के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। कौन है? मणिपुर के अजय कुमार भल्ला। मेघालय की बात करूं दोस्तों तो मेघालय के हैं कोंगल संगमा। कौन है? कोंगल संगमा। और वहाँ के गवर्नर हैं CH विजय शंकर। कौन है? CH विजय शंकर। मिजोरम की बात करूं तो मिजोरम के सीएम हैं पीयू, ठीक है, लांडरूमा। और वहाँ के गवर्नर हैं विजय कुमार सिंह, जो कि अभी 25 अक्टूबर 2024 को अपॉइंट हुए हैं। नागालैंड की बात करूँ तो नागालैंड के हैं नीपियो रॉय, और वहाँ के गवर्नर हैं श्री लाल गैनसेन। उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा के सीएम हैं आपके मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। और वहाँ के गवर्नर जो बने हैं अभी, वो बने हैं कामपति हरि बाबू। तो हरि बाबू याद रखना है कहाँ के हैं? उड़ीसा के। नेक्स्ट पंजाब, भगवंत मान सिंह हैं जो आप पार्टी के हैं, और गवर्नर हैं वहाँ के गुलाब चंद कटारिया। गवर्नर कौन है? पंजाब के गुलाब चंद कटारिया। चलो आगे बढ़ते हैं और सीएम की बात करते हैं। ठीक है, अब बात आती है राजस्थान की। तो राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का सीएम है भजन लाल शर्मा। राजस्थान के कौन है? भजन लाल शर्मा है। और राजस्थान के गवर्नर की बात करूं तो हरि बाबू किशोर राव बागड़े। कौन है? किशोर राव बागड़े हैं राजस्थान के सीएम।
सिक्किम की बात करूं तो प्रेम सिंह तवांग हैं। सिक्किम के कौन हैं? प्रेम सिंह तवांग हैं। और वहाँ के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर हैं। तमिलनाडु की बात करूं तो M.K. स्टालिन हैं। और तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। कौन है? R.N. रवि जो है वो तमिलनाडु के गवर्नर हैं। तेलंगाना की बात करूं तो A. रेवेंद्र नाथ रेड्डी हैं। और तेलंगाना के गवर्नर है जीसू देव वर्मा। कौन है? जीसू देव वर्मा। त्रिपुरा की बात करूं तो डॉक्टर मानिक साहा हैं। त्रिपुरा के सीएम कौन है? डॉक्टर मानिक साहा हैं। और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंदिरा सेना रेड्डी नालू। इंदिरा सेना रेड्डी नालू। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो गवर्नर है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर जो है सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबाई पटेल। उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी सीएम हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। कौन है? लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। वेस्ट बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी। और वहाँ के हैं CB आनंदा बोस। ठीक है, CB आनंदा बोस। तो ये इस ऑल स्टेट के हैं जो 28 के 28 स्टेट हैं। अब हम बात करते हैं 8 यूनियन टेरिटरी की, जिसमें से 3 यूनियन टेरिटरी लीड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रिमेनिंग 5 यूनिटी लेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब 3 जो यूनियन टेरिटरी हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती हैं और 5 आती हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप की। तो अंडमान निकोबार द्वीप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अंडमान निकोबार में सीएम नहीं होता, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जिसका नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार के सीएम नहीं होते हैं, गवर्नर होते हैं। इसके कौन हैं? आपके देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ का गवर्नर जो है वो है श्री गुलाब चंद कटारिया। कौन है? श्री गुलाब चंद कटारिया। दादर नगर हवेली के हैं आपके श्री प्रफुल्ल पटेल। कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल। दिल्ली की बात करूं तो श्री बिनाई कुमार सक्सेना। कौन है? श्री बिनाई कुमार सक्सेना। जम्मू कश्मीर की बात करें तो है श्री मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? श्री मनोज सिन्हा है। लक्षद्वीप की बात करूं तो लक्षद्वीप के हैं आपके श्री प्रफुल्ल पटेल। कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल। पौंडीचेरी के आपके सीएम हैं रंगास्वामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री के कालिसनाथन। लद्दाख के जो हैं वो हैं आपके ब्रिंग डॉक्टर BD मिश्रा। ठीक है, कौन से हैं? डॉक्टर BD मिश्रा हैं। ठीक है, अब देखो इसकी अगर तुम्हें PDF चाहिए कि भाई इसकी PDF कहाँ मिलेगी, तो CPC एकेडमी का टेलीग्राम है। आपको उस टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है कि शुभम चौधरी, है ना, CPC एकेडमी बाय शुभम चौधरी। इतना आप डालोगे CPC एकेडमी बाय शुभम चौधरी तो आपको वो चैनल आपको क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। और वहाँ पर आपको CM और गवर्नर की सारी PDF, ये वाली PDF जो है वो आपको सारी मिल जाएगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो हम 100 क्वेश्चन करते थे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन में प्रीवियस में कि लोक नृत्य है गोरिया। ठीक है, खोड़िया बोलते हैं कि खोड़िया डांस कहाँ का है? तो खोड़िया डांस है हरियाणा का। खोड़िया डांस कहाँ का है? हरियाणा का है। नेक्स्ट, भारतीय खिलाड़ी लिंडर पेस किस खेल से संबंधित है? तो लिंडर पेस जो है वो आपका लिंडर पेस लॉन टेनिस से है। लिंडर पेस किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। नेक्स्ट है अनाका अलंका मोनी कौन से खेल से है? तो इसका है स्क्वाश। किसका है? स्क्वाश। मतलब खोड़िया है हरियाणा से, लिंडर पेस है लॉन टेनिस से, और अलका मुनी जो है वो आपकी हैं स्क्वाश से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हरित क्रांति। देखो हरित क्रांति के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा। मैंने क्या बताया? हरित क्रांति जो है, ठीक है, सबसे पहले हरित क्रांति अगर तुमसे को पूछे हरित क्रांति किससे संबंधित थी, तो ये खाद्यान्न फसलों से थी।
खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को। और ये सबसे पहले हरित क्रांति चलाई गई थी यूएसए में, ठीक है। भारत की बात करूं, हरित क्रांति जो है इसमें फसल की पैदावार को बढ़ाना था, खाद्यान्न की फसलों की पैदावार को। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है और भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन है। और ये किस फसलों से था? खाद्यान्न फसलों से संबंधित था, खाने वाली फसलों से। और खाने वाली फसल कौन सी थी? गेहूं। मतलब गेहूं चावल की फसल थी जिसमें गेहूं के उत्पादन में आपकी वृद्धि हुई है। और इसमें जो है ये पर्यावरण से संबंधित है। इसमें क्या हुआ था कि जो बीज थे पुराने उनको हटा के नई क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के बीज लाए गए, जिससे आपका क्या हुआ था? आपका प्रोडक्शन में वृद्धि हुई थी। ये थी आपकी हरित क्रांति। नेक्स्ट, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का डांस है। भरतनाट्यम में शरीर की चाल की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत कौन सा है? ठीक है, अब देखो भरतनाट्यम में जो शरीर की चाल है, मतलब शरीर को किस तरीके से रखना है, व्याकरण के अध्ययन में मतलब हम किस तरह से डांस कर रहे हैं उसका सारी स्टडी करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता अभिनय दर्पण। क्या कहलाता है? अभिनय दर्पण कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर, मतलब ऋण ग्रहण मतलब ब्याज लेने को छोड़कर सरकार में कुल व्यय और कुल प्राप्ति, मतलब कुल व्यय, कुल खर्चा, कुल व्यय और कुल खर्चा के अंतर को क्या दर्शाता है? मतलब ऋण को छोड़कर कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच में किसको खर्चा होता है? तो राजकोषीय घाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक, ये बात हमें समझनी है। नेक्स्ट, 2023 में, ठीक है, निम्नलिखित में से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू नहीं की गई? मतलब 2023 में हेल्थ डिपार्टमेंट और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कौन सी योजना शुरू नहीं की? नमक पहली है श्रमक मिशन धनुष 3.0। भैया श्रमक मिशन इंद्रधनुष जो है योजना शुरू की गई है 2023 में। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत कार्ड जो है ये भी शुरू किया गया है। ये शुरू नहीं किया गया मध्य भोजन, मतलब बीच में भोजन कराना, ये शुरू नहीं किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी डांस शैली कुमुदनी लाखिया की सबसे प्रसिद्ध शैली है? कुमुदनी लाखिया की सबसे प्रसिद्ध शैली कौन सी है? तो कुमुदनी लाखिया की सबसे प्रसिद्ध शैली है कथक। कौन सी है जी? कथक है। कुमुद लाखिया की सबसे प्रसिद्ध शैली कौन सी है? तो पहला आंसर आएगा या लास्ट आंसर आएगा कथक। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री नवंबर 2023 में पीबीटीजी मिशन लॉन्च किया। इस संदर्भ में 18 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश को पीबीटीजीएस से जोड़ा गया? तो भैया कितने थे? टोटल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कितने पीबीटीजी मिशन थे? तो 75 थे। टोटल पीबीटीजी मिशन में कितने जुड़े हैं? तो वो आपके 75 जुड़े हैं। कितना आंसर आएगा जी? 75। वैसे करंट का क्वेश्चन था, हमें नहीं करना था। नेक्स्ट, कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 है? मतलब कार की बैटरियों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है जिसका सूत्र है आपका PbSO4? देखो PbSO4 की बात करूं तो PbSO4 होता है आपका लेड सल्फेट का। किसका होता है? लेड सल्फेट का। Pb का मतलब ही लेड है, ठीक है, और S से आ गया तो सल्फाइड आ गया SO4। तो Pb मतलब लेड सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो फेस्टिवल आयोजित किया जाता है?
देखो फ्लेमिंगो फेस्टिवल, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है ये आंध्र प्रदेश में आयोजित होता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है भोजन, कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था। तो किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, कार्य के प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, ये था 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। ठीक है, बस भोजन याद रख लेना या कार्य के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? देखो परिवहन, मैंने तुम्हें बोला 3 क्षेत्र आते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर और एक आपका तृतीय क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर आता है, इसमें कच्चा माल आता है, रॉ मटेरियल, जैसे कि कृषि। प्राइमरी सेक्टर में है मत्स्य पालन, मछली उत्पादन, है ना, ये सब, पशुपालन, ये सब आपके किस में है? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आता है जो उस कच्चे माल को बढ़ाता है, बनाता है, जैसे कि कारखाने, ठीक है, फैक्ट्री, ये आते हैं आपका किस में? आपके सेकेंडरी सेक्टर में, पैर कारखाने वगैरह। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? कृषि सेक्टर में आता है। तृतीय क्षेत्र वो क्षेत्र है जो प्राइमरी सेक्टर की भी हेल्प करेगा और सेकेंडरी सेक्टर की भी हेल्प करेगा, वो आता है तृतीय क्षेत्र में। तो देखो परिवहन, परिवहन मतलब आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया। तो भैया अगर किसी को माल उठाना है तो इसने ट्रक लिया, ट्रक से इसका कृषि गेहूँ उठाए और कारखाने में भेज दिए, तो इसने प्राइमरी सेक्टर की भी हेल्प करी और सेकेंडरी सेक्टर की। तो खुद सोचो परिवहन किस क्षेत्र में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा। किस क्षेत्र में आएगा जी? तृतीय क्षेत्र में आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, आत्म दोषारोपण। आत्म दोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है। देखो आत्म दोषारोपण क्या होता है? आत्म दोषारोपण होता है कि किसी को अपने गवाही के खिलाफ, मतलब अपने ही खिलाफ जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, वो होता है आत्म दोषारोपण। क्या होता है? आत्म दोषारोपण आपका होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में भारत में व्यापार की विशेषता को आमतौर पर एक रणनीति कहा गया है। मतलब पहली प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में व्यापार की विशेषता को क्या रणनीति कहा गया है? अंतमुखी, अंदर का व्यापार, अंतमुखी व्यापार की रणनीति कहा गया है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हों का निर्माण और उसे भंग कर सकती है? देखो भैया, भारत में केंद्र सरकार किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को जिसकी शक्तियां जो है राज्य की तुलना में अधिक है, उसे क्या कर सकती है? भंग। तो वो सिर्फ कर सकती है केंद्र सरकार ही, यूनियन गवर्नमेंट ही। नेक्स्ट, प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण जो है वो आपका किस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? देखो प्रकाश पादुकोण है बैडमिंटन के खिलाड़ी। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? तो वो बैडमिंटन से संबंधित है। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 93 किस अनुच्छेद में लोकसभा के पद का विवरण है? मतलब देखो भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष के पद का उल्लेख है? देखो लोकसभा के जो पद का उल्लेख है वो 93 आर्टिकल में है।
लोकसभा का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है आपका 93 में। किस में है? 93। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष के पद का सृजन है? तो 93। नेक्स्ट आता है, भारत में अनुच्छेद 333 के तहत प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितने अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी? मतलब ये इसने बोला कि विधानसभा में कितने मैक्सिमम सदस्य नहीं हो सकते। तो ध्यान रखना, विधानसभा में 500 से मैक्सिमम सदस्य नहीं हो सकते। कितने सदस्य नहीं हो सकते? 500। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 333 में कि भैया किसी भी विधानसभा में कितने सदस्य नहीं हो सकते? तो भैया 500 सदस्य नहीं हो सकते मैक्सिमम। याद रख लोगे इतना। और लोकसभा के अध्यक्ष के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के लिए है 93 आर्टिकल, 93 आर्टिकल। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना कौन सा? 20वां क्वेश्चन। किस संगीत अकेडमी ने छऊ नृत्य के लिए 2018 के लिए संगीत अकेडमी पुरस्कार जीता? मतलब किसने 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकेडमी जीता है? तो उसका नाम है तपन कुमार पट्टनायक। क्या नाम है? तपन कुमार पट्टनायक। क्या नाम है जी? तपन कुमार पट्टनायक। देखो, हरित क्रांति के बारे में मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। तो आगे बढ़ते हैं आपका, ठीक है। हिमाचल प्रदेश भी करंट का क्वेश्चन है जो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वॉलीबॉल में यदि किसी सेट 5वें सेट को छोड़कर खेल में की बराबरी पर है तो सेट कब तक जारी रहता है? जब तक कि एक टीम पर दूसरे टीम को की बढ़त न हो जाए। तो देखो, वॉलीबॉल में यदि किसी सेट के 5वें सेट को छोड़कर खेल 24-24 की बराबरी पर हो, मैक्सिमम कितने सेट होते हैं? 24-24, ठीक है। 24-24 की बराबरी पर हो तो ये खेल तब तक चलेगा जब तक कि कोई व्यक्ति आपका ना जीते, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है जिसको नहीं करेंगे क्योंकि मैं 2024 की करंट अफेयर खुद कराने वाला हूँ। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाइयों की जनसंख्या कुल परसेंट कितना है? तो देखो, पूरे भारत की जनसंख्या का 2.3%, 2.3% क्या है? ईसाई हैं। पूरे देश की जनसंख्या का 2.3% कौन है? ईसाई। नेक्स्ट कथक। कथक शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, कथक शब्द का अर्थ होता है कथावाचक। कथक शब्द का अर्थ क्या होता है जी? कथावाचक। कथक शब्द का अर्थ होता है कथावाचक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट 2023 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो हमें नहीं करना है क्योंकि हम 2024 की करंट अफेयर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाता है? भारत किसने नेशनल फेस्टिवल बनाता है? तो देखो, भारत जो है 3 राष्ट्रीय फेस्टिवल बनाता है, राष्ट्रीय त्यौहार मनाता है। ध्यान रखना कौन कौन से? तो 26 जनवरी का नेशनल फेस्टिवल है, 15 अगस्त का और 2 अक्टूबर का। भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार हैं? तो भारत के 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं, एक 26 जनवरी, एक 15 अगस्त और एक 2 अक्टूबर, ठीक है। याद रख लोगे भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार हैं? 3, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। नेक्स्ट ऋण ग्रहण को छोड़कर, अभी क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर हम ऋण को ग्रहण करना छोड़ दें तो सरकार की कुल आय जितनी व्यय है, कितना एक्सपेंडिचर करा और कुल आपका प्राप्ति हुई, इसके बीच के अंतर को क्या हो? देखो, जब व्यय होगा आगे और प्राप्ति होगी पीछे, जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया खर्चा ज़्यादा हो गया, कमाया हमने कम, तो हमेशा क्या होता है? घाटा। तो इसका आंसर आएगा राजकोषीय घाटा। कौन सा आएगा? राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट अनुच्छेद 43 के तहत राज्य ग्रामों में व्यक्तिगत सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह सिद्धांत किससे लिया गया है? देखो, आर्टिकल 43 क्या है
कि राज्य सरकार क्या करेगी, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करेगी। तो जो कुटीर उद्योग थे भाई, कि छोटे छोटे उद्योग होने चाहिए, सरकार को छोटे छोटे उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए, इसकी स्टार्टिंग, इसको लाने का श्रेय जाता है महात्मा गांधी को, क्योंकि वो चरखा वगैरह चलाते थे। तो कुटीर उद्योग की बात आए तो आंसर आएगा जी आपका क्या, गांधी, क्योंकि कुटीर उद्योग को लाने का श्रेय किसका है, महात्मा गांधी को है। और आर्टिकल 43 भी महात्मा गांधी की देन ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि किस पदार्थ का वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण ठोस, द्रव, गैस साम्य अवस्था में एक साथ रहते हैं। मतलब किस पदार्थ का, ठीक है, वह तापमान व दाब होता है जिस पर तीनों चरण ठोस भी, द्रव भी, गैस भी एक साम्य अवस्था में होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ट्रिपल पॉइंट। क्या आएगा जी, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट वो होता है जहां तापमान भी, दाब भी, तीनों क्या होते हैं आपके, एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तैराकी शैली में तैराक फूल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू करते हैं? तो देखो, सबसे पहली बात है, पुल की दीवार की ओर चलते हैं तो वो बैक स्ट्रोक अपने ऊपर रखते हैं, मतलब बैक ऊपर रखते हैं। तो याद रखना उसका आंसर क्या आएगा, बैक स्ट्रोक। ठीक है, क्या आएगा जी, बैक स्ट्रोक आएगा, क्योंकि जब वो तैरते हैं तो अपनी कमर को ऊपर रखते हैं, तो आंसर आएगा बैक स्ट्रोक। ठीक है, अब देखो 2023 का क्वेश्चन है, नहीं करना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की खाटमिस, ठीक है, जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश की जो खाटिसमिस जनजाति है, खाटिस, उसने कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो वो बनाते हैं सांगकेन। कौन सा फेस्टिवल बनाते हैं? सांगकेन मनाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय खिलाड़ी साइना मिर्जा, तो भैया वो लॉन टेनिस से थी। साइना मिर्जा किससे संबंधित थी? तो लॉन टेनिस से थी। अब तुम्हें कमेंट में बताना है कि साइना नेहवाल किससे है। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरी योजना की विफलता के बाद, ठीक है, जब तीसरी योजना की विफलता हुई, तीसरी योजना क्या थी? देखो, पंचवर्षीय योजना पहली हुई 1951 से 56 तक, फिर 56 से 61 तक दूसरी रही, और 61 से हमने 66 के लिए बनाई थी, लेकिन 1962 में हमारा युद्ध हो गया चीन से, 1965 में हमने लड़ाई कर ली पाकिस्तान से, और 1966 में फैल गया आपका सूखा भारत में। तो कितनी पंचवर्षीय योजना रहेगी? मात्र तीसरी पंचवर्षीय योजना रहेगी फेल। ठीक है, तो हमने क्या करा, मुद्रास्फीति की मंदी के कारण हमने चौथी FYP को स्थगित कर दिया, चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया, और इसकी जगह हम कितनी पंचवर्षीय योजना लेके आए? 3 ईयरली योजना लेके आए। मतलब कुल मिला के क्या था, जब इतनी सारी चीज़ें हो गई कि पाकिस्तान से युद्ध हुआ, चीन से युद्ध हुआ, ठीक है, सूखा पड़ गया, तो हमने चौथी पंचवर्षीय योजना को मना कर दिया, क्योंकि उसको चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो हम 3 वार्षिक योजना हमने चलाई। तो याद रखना कितनी वार्षिक योजना चलाई थी? 3 वार्षिक योजना आपकी चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन, परमाणु, नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। मतलब पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन, नाभिक हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं? तो आंसर आएगा प्लाज्मा। क्या आंसर आएगा जी? प्लाज्मा आंसर आएगा। ठीक है, याद रख लोगे, चलो बढ़िया है। नेक्स्ट चलते हैं 340वें क्वेश्चन की ओर। 340वां क्वेश्चन जो है वो आपको करंट अफेयर का है, जो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू की गई? तो भैया भारत सरकार के किस मुख्यमंत्री ने ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू की? तो ग्रामीण गाड़ी योजना जो है वो झारखंड के CM ने शुरू की थी।
कहाँ के सीएम ने शुरू की थी? तो वो करी थी आपकी कहाँ के? झारखंड के सीएम ने। नेक्स्ट, किसी भी देश के लॉन टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, मतलब किसी भी लॉन टेनिस का खेल है और दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात स्कोर 40-40 है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे बोल देंगे ड्यूस। लॉन टेनिस में जब रन जो होते हैं बराबर होते हैं, अंक बराबर होते हैं, तो उसे ड्यूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूस। नेक्स्ट, मोमा दास निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मोमा दास जो हैं वो टेबल टेनिस से संबंधित है। मोमा दास किससे संबंधित हैं? टेबल टेनिस से आपकी संबंधित है। ठीक है। साइना मिर्जा किससे संबंधित हैं? अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है समानता के अधिकार? ठीक है। भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद जो है ये उल्लेख करता है समानता का अधिकार? देखो, समानता का अधिकार की बात करें तो समानता मतलब वहां पर समान दी जाएगी। जैसे जीवन और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता, ये आती है अनुच्छेद 21 में, तो यहाँ पर समानता नहीं है। धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता, धार्मिक मामले आते हैं 25 से 28। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये आता है 21A में। उपाधियों का उन्मूलन, एबुलेशन ऑफ टाइटल, ये आता है आर्टिकल 18 में। और आर्टिकल 18 जो है वो आता है 19 से 22 तक। और 1922 से स्वतंत्रता जिसमें समानता दी जाती है, तो इसका आंसर आएगा जी आपका डी, उपाधियों का अंत। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 18 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि विधान परिषद के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो देखो, विधान परिषद के लिए है आर्टिकल आपका 169। 168 किससे संबंधित है? तो देखो, 168 जो है वो है विधानमंडल से। 168 किससे संबंधित है? विधानमंडल से। 169 जो है वो विधान परिषद से है। ठीक है। और आपका 170 जो है वो विधानसभा से है। तो 168 किससे है? विधानमंडल से। 169 विधान परिषद से। 170 आपका विधानसभा से। नेक्स्ट, किस फिल्म में देवदास की प्रति गीत कहे छोड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी का गीत मोहे रंग दो लाल के कोरियोग्राफ किसने किया है? मतलब एक देवदास फिल्म है, वहाँ का गीत, और बाजीराव मस्तानी का मोहे रंग दो लाल, ये किसने गाया? तो ये गाया है पंडित बिरजू महाराज ने। किसने गाया है? पंडित बिरजू महाराज ने गाया है। नेक्स्ट, 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को की गई थी, तो किसने की थी? तो वो की थी WC प्लोडीन ने। मतलब देखो, पहली बार भारत की 10वीं जनगणना, पूर्ण जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के समय, और लॉर्ड रिपन ने करवाई थी 17 फरवरी 1881 को। जिसको जनगणना कराने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका, किस व्यक्ति ने की थी? WC प्लोडीन ने। ठीक है। इसको नियुक्त करा था रिपन ने। ठीक है। और इसने करी थी 1881 की जनगणना। आई होप इतनी बातें आपको याद हो चुकी होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? देखो, भारत में बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में। कब हुई थी? 1862 में। नेक्स्ट, किस फर्म की पूंजी को स्टॉक में वृद्धि के रूप में जाना जाता है? तो किस फर्म की पूंजी को स्टॉक में वृद्धि के रूप में जाना जाता है? तो उसे बोलते हैं निवेश। जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो उसमें पूंजी को स्टॉक में वृद्धि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख और परीक्षण करता है? देखो, उसका नाम है RBI। RBI की बात करूं तो RBI हर बैंक पर नज़र रखता है। जो माइक्रो
फाइनेंस है, जो फाइनेंस करते हैं बैंक या फाइनेंस वाली संस्था हैं, वो सब किसके अंडर आते हैं, सबकी किसकी देखरेख करता है, उन सब की देखरेख आरबीआई ही करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, ये वाला क्वेश्चन है कि ब्रह्मोत्सव पर्व किस राज्य का मूल पर्व है। तो ब्रह्मोत्सव पर्व जो है ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ब्रह्मोत्सव पर्व कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, व्यापक आधार पर संकीर्ण शीर्ष वाला भारत की जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या को संरचना करता है। तो भैया जो पिरामिड है ये बताता है एक्सपेंसिव, ठीक है, कि भैया भारत की जनसंख्या का संरचना कैसा है, एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट, सिद्धार्थ सुचदेव किस खेल से संबंधित है। तो सिद्धार्थ सुचदेव जो हैं वो स्क्वैश से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, स्क्वैश से संबंधित हैं सिद्धार्थ सुचदेव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 54 क्वेश्चन हमने कर लिए अब तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शॉर्ट फुट में पुरुष एथलीट के लिए धातु की गेंद का भार कितना होता है। तो शॉर्ट पुट में पुरुष एथलीट के लिए धातु की गेंद का भार होता है 7.26 किलोग्राम। जो शॉर्ट पुट होती है उसमें पुरुष एथलीट के लिए धातु की गेंद का भार 7.26 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट, वेद समाज की स्थापना हुई थी। तो वेद समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है, नहीं की थी, केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी मद्रास में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है तो उसको हम नहीं करेंगे, 57 वाले क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं आपका, ठीक है। क्वेश्चन है कि वैधानिक तरलता अनुपात क्या है, SLR क्या है। भैया वैधानिक तरलता अनुपात है, यह जमाव का वह प्रतिशत है जिसमें किसी बैंक को अल्पकाल के तरल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी करेगा मलेशिया। कौन करेगा जी, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो 29 प्रश्न पूछे गए थे। 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो वो पूछे गए थे आपके 29। नेक्स्ट, लद्दाख और तिब्बती समुदाय द्वारा लोसर त्योहार जो है वो किसका प्रतीक है। तो लोसर जो है वो नव वर्ष का एक त्योहार है लद्दाख में, और जो तिब्बती लोग हैं वो आपका जो लोसार को मनाते हैं, लोसर को, वो एक नव वर्ष के लिए मनाते हैं। नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो देखो 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को आपका क्या बनाया गया था, कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कौन, सरोजिनी नायडू। देखो कांग्रेस की पहली आपकी अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, ठीक है, लेकिन पहली भारतीय महिला बनी थी आपकी कौन, सरोजिनी नायडू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंख्या के संक्रमण के पहले चरण में था। तो जनसंख्या जो आपका चरण है वो 1921 में, 1921 से पहले का था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल 2023 में कौन सी प्रतियोगिता खेली गई। तो 2023 में भैया करंट अफेयर का नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट, ये भी करंट अफेयर का है। नेक्स्ट, ये भी करंट अफेयर का है, ठीक है, ये भी करंट अफेयर का है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आया, क्योंकि मैं 2024 की करंट अफेयर कराऊंगा। किस भौतिक नियम के अनुसार यदि किसी गैस के अणुओं की मात्रा संख्या स्थिर रहे तो गैस का दाब और ताप व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब किस फिजिक्स लॉ के अनुसार, ठीक है, जो एटम्स हैं, अणु हैं,
उनकी मात्रा और संख्या कैसी रहे, स्थिर रहे। तो गैस का दाब और ताप किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वो होता है बायल का नियम। कौन सा नियम होता है, बायल का नियम आपका होता है। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। मेक इन इंडिया कब हुआ था, 25 सितंबर 2014 को लॉन्च। नेक्स्ट, आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1991 में हुई। मतलब देश की पहली जनगणना जो थी आज़ाद भारत की, वो 1951 में हुई और निरंतर चलती आ रही है। और जो अब की जनगणना थी 2011 की, वो कौन से नंबर की जनगणना थी, तो 7वीं जनगणना थी। टोटल भारत में आपकी 15 जनगणना हो चुकी हैं। आज़ादी से पहले 8 हुई थी और आज़ादी के बाद कितनी हुई थी, 7। तो इसका आंसर कितना आएगा, 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि यूनिसेफ के साथ आयुष्मान खुराना ने, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या है। यूनिसेफ के साथ ही आयुष्मान खुराना का के सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वह है कि बाल अधिकार और कल्याण मंत्रालय का समर्थन देना। ठीक है, बाल अधिकार और कल्याण मंत्रालय का समर्थन देना है। नेक्स्ट, भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया, तो ये शुरू हुआ है 1951 में। भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 1951 में। ठीक, नेक्स्ट, भारत में वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI, ठीक है, का गठन कब किया गया, तो FICCI का गठन 1927 में किया गया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 1927 को हुई थी, 1927 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी आपका नहीं, ये भी कोई करंट अफेयर क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खेल में प्रतियोगी जो होते हैं वो उन प्रतियोगियों को क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है फ्यूजलिस्ट। तो किस प्रतियोगियों को फ्यूजलिस्ट कहा जाता है, तो वो होता है मुक्केबाजी में। मतलब मुक्केबाजी में, है ना, क्या कहा जाता है उन्हें, फ्यूजलिस्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं। मतलब जो राज्यसभा होती है उसमें मैक्सिमम सदस्य होते हैं आपके कितने, 250 होते हैं। उसमें से केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं, तो याद रखना, निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, जो निर्वाचित है, इलेक्टेड हैं, उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है, तो देखो अनुच्छेद 12 जो है उसमें है राज्य की परिभाषा। देखो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं। और अनुच्छेद 12 जो है इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, मतलब मौलिक अधिकार की परिभाषा नहीं है, इसमें राज्य की परिभाषा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है। देखो अंकिता रैना जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। अंकिता लाना जो है वो किससे संबंधित है, लॉन टेनिस से। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2023 का, लक्ष्मी गृह लक्ष्मी योजना का, तो इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आपका हम, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना, तो टीपू सुल्तान बना था 1782 ईस्वी में। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना, 1782 में टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का राजा बना था। नेक्स्ट,
2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर है आपकी कितनी? 64.83, जिसमें से अगर मैं देखूं भारत में मेल कितने पड़े हुए हैं तो 82.14% आपका मेल पड़े हुए हैं और 68% के समथिंग फीमेल पड़ी हुई हैं। और इन दोनों का हिसाब बैठता है कि भारत में 64% लोग जो हैं वो आपके पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट, भारतीय फुटबॉल टीम में किस देश को हराकर, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है तो इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है टिप्पणी नृत्य। टिप्पणी डांस जो है वो किस राज्य का संबंधित है? तो टिप्पणी डांस है गुजरात का। टिप्पणी डांस कहाँ का है? तो गुजरात का है टिप्पणी डांस, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, क्रॉस ओवर डिपर का संबंध किससे है? तो क्रॉस ओवर डिपर का संबंध है बास्केटबॉल से। किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। तुम्हें बताना है कि कौन सा कथन सही है या नहीं है। नेक्स्ट, कथन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कानून द्वारा अपरिवर्तनीय है, मतलब डीपीएसपी को कानून नहीं बदल सकता। ठीक है, तो ये बात आपकी सही है। ठीक है, कानून नहीं बदल सकता क्योंकि डिपेंड होते हैं राज्य सरकार पर। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य के नीति तत्व बाद योग्य नहीं है। बाद योग्य का मतलब है कि इस पर बाद नहीं हो सकता, इस पर बहस नहीं हो सकती। वो इच्छा करते हैं राज्य सरकार पर, उसकी इच्छा करे तो देगी, नहीं करेगी तो नहीं देगी। तो ये भी आपका सही है। तो दोनों कथन ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों के दोनों कैसे हैं? सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मेंडलीव आवर्त सारणी ने अपना कार्य आरंभ किया, उसमें कितने तत्व थे? मतलब इसने बताया कि मेंडलीव आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो मेंडलीव आवर्त सारणी में 63 तत्व हैं। कितने हैं? 63, जिसमें से अगर आप देखोगे क्षैतिज रूप से कितने हैं? 8 खाने पड़ते हैं और आपके ऊर्ध्वाधर से कितने वर्ग हैं? तो आपके 18 वर्ग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, महिलाओं के लिए हेप्टाथोन स्पर्धा में शामिल होती है। हेप्टाथोन स्पर्धा में कितनी शामिल होते हैं? तो 7 शामिल होते हैं। कितने शामिल होते हैं जी? 7। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है कि बाजिद अली खान किस डांस से संबंधित है? तो बाजिद अली खान जो थे वो थे आपके कथक से। किससे संबंधित है जी? कथक से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि बाजिद अली खान जो थे वो आपके कथक से थे। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 0 वर्ष से 6 वर्ष का लिंग अनुपात क्या है प्रति 1000 पुरुषों पर? देखो, 0 वर्ष से 6 वर्ष का लिंग अनुपात है आपका, बच्चों का लिंग अनुपात है 918, मतलब 1000 बच्चों पर 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां हैं। लेकिन अगर पूछे भारत का तो वो आपको याद रखना है कि भारत का कितना है, तो वो है आपको याद रखना है कि 943 है। कितना है? 943 है। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं आपकी? कितनी हैं? 3। दार्शनिकों ने पदार्थ की मूल तत्वों का वर्गीकरण किया है। पदार्थ के कितने मूल तत्व होते हैं? तो 5। कितने तत्व होते हैं? 5 होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का, इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कंजीरा वादन कि कौन व्यक्ति जो है वो कंजीरा वादन के लिए फेमस है? तो कंजीरा वादन के लिए फेमस है पुडुकट्टोई पिल्लाई। कौन है? पुडुकट्टोई पिल्लाई जो हैं वो कंजीरा वादन के लिए आपका फेमस हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर का है तो इसको भी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है, ये भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, देखो टोटल पंचवर्षीय योजना हुई है, टोटल कितने 5 ईयर प्लान हुए हैं? 12। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना है? तो 12 हुई है। और 12 में से जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी डेवलप्ड रेट थी 8%। इसका डेवलप्ड रेट कितनी थी? 8% थी। भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध संवैधानिक संशोधन से है? देखो, संवैधानिक संशोधन से संबंधित है भाग 20। संवैधानिक संशोधन से किससे संबंधित है? भाग 20 से संबंधित है। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति बिना दूसरी नौकरी ढूंढे
एक नौकरी छोड़ देता है तो उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जब तक कि उसे नौकरी ना मिल जाए, उस बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, तो उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। याद रख लोगे कि जब तक किसी व्यक्ति ने एक नौकरी छोड़ दी, जब तक वो दूसरी नौकरी ना ढूंढे बिना नौकरी छोड़ देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, घर्षणात्मक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करना, नेशनल फ्लैग की अनादर करना जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 51A। 51A जो है ये राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने को बोलता है, ठीक है। और ये किस में आता है, मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। नेक्स्ट आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी डांसर है राजा रेड्डी, जिसे कलयुग सत्य भामा कहा जाता है। तो वो कौन है, शोभा नायडू है। कौन है जी, शोभा नायडू है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डांसर कर्नाटक में कुरुबा कुरुबा पशुओं पुरुषों द्वारा को किया जाता है, तो उसे बोलते हैं डुल्लू कुनीतत्था। क्या बोलते हैं, डुल्लू कुनीतत्था। कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है डुल्लू कुनीतत्था। नेक्स्ट, दीपिका पिल्लाकल नर्तकी किस खेल से हैं, तो दीपिका पल्लीकल जो है ये स्कोश से हैं। स्कोश से देखो इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो स्कोश इंपॉर्टेंट है, ये बात रखना। नेक्स्ट, भारत के तमिलनाडु राज्य के कलाकारों में किसे जो है अभी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, तो याद रखना है कि भैया तमिलनाडु राज्य में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, तो वो दिया गया है केला माणी को। किसको दिया गया है, केला माणी को। नेक्स्ट, वर्नाकुलर एक्ट कब लाया गया, तो देखो वर्नाकुलर एक्ट आया था 1878 में। देखो वर्नाकुलर एक्ट क्या था, वर्नाकुलर एक्ट था कि जितने भी भारत में अखबार छपेंगे वो इंग्लिश में छपेंगे। वर्नाकुलर एक्ट को लाया था लीटन। कौन लाया था, लीटन। और इसने कहा कि जितने भी प्रिंटिंग प्रेस है, वर्नाकुलर एक्ट किससे संबंधित है, प्रिंटिंग प्रेस से। इसने बोला कि भारतीय लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में कोई भी अखबार नहीं छपेगा, ठीक है। अखबार छपेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर किसी को रीजनल लैंग्वेज में छापना है तो पहले हमें दिखाना पड़ेगा। इसी एक्ट को बोलते थे वर्नाकुलर एक्ट। क्या बोलते थे, वर्नाकुलर एक्ट बोलते थे, जो कि 1878 में आपका भारत में आया था। और इस एक्ट को समाप्त किसने किया था, तो भैया इस एक्ट को समाप्त किया था आपका किसने, रिपन ने किया था 1881 में। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगस्त 2023, इसको नहीं करते भैया, एक हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो देखो हैंडबॉल टीम जो है इसमें खिलाड़ी होते हैं 7। हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हैंडबॉल टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को निरस्त कर दिया गया, और ये अभी हुई है जब हमने इसमें विधेयक डाला। तो आईपीसी को नष्ट किया गया, नई आईपीसी आई है, तो इसे बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता विधेयक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है भारत में नहीं है, तो ये है कांधार। देखो कांधार स्थल जो है ये भारत में नहीं है, ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। कांधार कहाँ पड़ता है, तो कांधार पड़ता है पाकिस्तान में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, किस शहर में, ठीक है, इसको नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अबूबा आवास योजना 2023, तो 2023 का क्वेश्चन है, नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो देखो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आती है 161 के तहत। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आती है 161 के तहत। देखो भारत में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास क्षमादान शक्ति है। एक तो है राष्ट्रपति, जिसके पास आती है आपकी अनुच्छेद 72 के तहत है, और अनुच्छेद 161 के तहत भी राज्यपाल भी किसी व्यक्ति की सजा वगैरह को माफ कर सकता है। ये क्वेश्चन 2023 का है, तो इसको भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह जो था
वो किस वर्ष हुआ? देखो एक्चुअली में बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1927 में, लेकिन यहाँ पर 27 है नहीं, या तो 26 है या 28 है। तो 27 में स्टार्ट हुआ था, 28 में ख़त्म हुआ, तो आंसर आ गया 1928। बारदोली सत्याग्रह को किया था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और ये सत्याग्रह ऐसा था, इसी सत्याग्रह के बाद इन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो एकमात्र सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने नहीं किया, किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। वो कौन सा है? आपका बारदोली सत्याग्रह है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली एक कार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो वो किया गया है भरतनाट्यम को। किसको किया गया है? भरतनाट्यम को आपका किया गया है। नेक्स्ट, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? मतलब कोई भी देश की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है उसमें सरकारी बजट का उद्देश्य क्या होता है? तो सरकारी बजट का उद्देश्य होता है कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना। जो भी रिसोर्सेज हैं उनको बराबर हिस्सों में सही सही तरीके से बांट देना, यही होता है सरकारी बजट का प्राइमरी उद्देश्य। नेक्स्ट आता है परम शून्य ताप। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? परम शून्य ताप का मतलब होता है कि गति करना बंद कर देते हैं। परम शून्य ताप किसे बोलते हैं? इसमें गति करना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के कारण, मतलब जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें योगदान के कारण जो है उन्हें क्या दिया गया है आपका? ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा देखो भाई, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए उन्हें क्या दिया गया? शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय जो है वो आपका असम का डांस है, और इस असम के डांस के लिए इन्हें संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है? टंकेश्वर हजारिका बोर्डवायन को। किसको दिया गया है? तनकेश्वर हजारिका बोर्डवायन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कौन सी डांस शैली जो है हिंदुस्तान शैली से संबंधित है? तो हिंदुस्तान डांस शैली से संबंधित है कथक। कथक जो है वो आपका, अगर बात करी जाए तो कथक आपका यूपी का डांस है। कहाँ का डांस है? यूपी का। ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के थे। पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मोहन वीणा आविष्कार किया? तो तुम्हें ये बताना है कि किस व्यक्ति ने मोहन वीणा का आविष्कार किया है। तो नाम आएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट। तो विश्व मोहन भट्ट ने आपका क्या करा है? आपका इसने मोहन वीणा का आविष्कार किया है। नेक्स्ट, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ये बात किस में बोला गया? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अधातुएं जो होती हैं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। नेक्स्ट, केंद्र में तेजी से बदलती और राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? देखो 1990 में जो भारत की पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 8वें नंबर की आपकी पंचवर्षीय योजना थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे जाना? देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस ने जब अध्यक्ष बनाया था वो 1931 में बनाया था। किस में बनाया था? 1931 में आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 किससे संबंधित है? तो देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 है भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, कि जो टेम्परेरी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करना आर्टिकल 126 से संबंधित है। देखो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 214 के अंतर्गत आता है हाई कोर्ट। ठीक है, 124 के अंतर्गत आपका सुप्रीम कोर्ट है और 214 के अंतर्गत क्या है आपका? हाई कोर्ट आपका आता है। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि 124 में सुप्रीम कोर्ट है और 214 में आपका हाई कोर्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपने कथकली डांस के लिए फेमस है? तो कथकली के लिए फेमस है आपका
मदाबुर वासुदेवन नागर। कौन है? मदाबुर वासुदेवन नायर जो हैं वो आपके कथकली के फेमस है। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को गौरव घई कौन सा खेल खेलते थे? तो गौरव घई जो हैं वो आपका खेलते थे गोल्फ। गौरव घई किस खेल से संबंधित हैं? तो वो आपका किससे संबंधित हैं? तो गौरव घई खेलते थे गोल्फ। नेक्स्ट, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें हैं और 64 द्वार हैं। कितने द्वार हैं जी? 64 द्वार हैं। ठीक है, ये बात बोली है मेगस्थनीज ने और किस पुस्तक में बोली थी? 64 में। किस पुस्तक में बोली? 64 में बोली थी। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें ही हम आज रख पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।